वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर आईपीसी 490 का केस हुआ है, यानी कि पति के ऊपर आईपीसी 490 का केस हुआ है, तो देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि आईपीसी 498 सेक्शन यानी धारा के साथ में इस केस के साथ में अन्य कई सारी धाराएं यानी कई सारे सेक्शन और ऐड करवा दिए जाते हैं पत्नी साइड से। जैसे आईपीसी 323, 504, 506, 377 डीपी एक्ट का सेक्शन 3 और 4, ऐसे कई सारे सेक्शन होते हैं जो 498 के साथ में अटैच होते हैं। तो इनकी प्रक्रिया है जो साथ में ही चलती है, यानी 498 के साथ में अगर ये सेक्शन ऐड है तो सबकी प्रक्रिया एक साथ में ही चलेगी। तो यहाँ पे देखो, मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर ये इस तरीके से ये सेक्शन लगे हैं 498 के साथ में, तो जो पत्नी साइड से हैं, जो पत्नी साइड से जो केस लड़ते हैं कोर्ट के अंदर, वो होते हैं सरकारी वकील, पीपी। पीपी जब कोर्ट के अंदर जिरह होती है तो पति से वो कौन कौन से सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि कहीं आप उन सवालों के जाल में ना फंस जाएं। समझदारी पूर्वक जवाब देना है जिससे आप फंसो ना, उन केस से आसानी से बाहर निकल सको, उन सेक्शन से, उनके सवालों से आप बाहर निकल सको, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इसलिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से सेफ भी हैं, आपकी अगर कोई भी गलती नहीं है, फिर भी आप 498 के साथ भी इन सभी सेक्शन के अंदर आप फंस सकते हैं बिना गलती होते हुए भी। तो यहाँ पे ये सवाल ऐसे ही करते हैं जो पीपी होते हैं, यानी कि जो सरकारी वकील होते हैं, जिरह के अंदर ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं जिनमें आप फंस सकते हो। तो ये पूरी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पति के लिए होने वाली है जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप वाइज एक एक करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, और उनका जवाब भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उनका जवाब देना है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्टली अपन रख लेते हैं। पहला सवाल ये हो सकता है पीपी की तरफ से जो पति से पूछा जा सकता है। तो ये सवाल इस तरीके से होगा, यह बात तो सही है कि आप दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। तो यहाँ पे फिर पति को जवाब देना है, वो देना है वन लाइन के अंदर, या फिर हाँ या ना के अंदर देना है। तो इस तरीके से जवाब देना है कि हाँ, उन्होंने तो अपनी मर्जी से की थी और हमने अपनी मर्जी से की थी। तो यहाँ पे एक लाइन के अंदर जवाब देना है, या फिर हाँ या ना में आंसर देना है। यहाँ पे कोई व्याख्या नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान में देना है। कोई यहाँ पे डिटेल नहीं बतानी है, ओनली हाँ या ना में जवाब दो, या फिर वन लाइन के अंदर दो। तो बार बार मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको जवाब देना होगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल इस तरीके से हो सकता है कि आप शादी के बाद अपने माता पिता के घर में गए थे। तो अगर आप गए थे, एक्चुअल बात वहां पे बतानी है आपको, यानी कि समझदारी पूर्वक आपको उस सवाल को समझना है पहले, यानी कि जल्दबाजी में ऐसा कोई जवाब आपको नहीं देना है। पहले आपको समझना है, जो एक्चुअल बात है वही आंसर यहाँ पे आपको देना है, चाहे इसमें आपका 1 मिनट का टाइम क्यों ना लग जाए। पर यहाँ पे आपको सोच के समझ के वो जवाब देना है, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट करके जवाब मत दे देना, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सवाल इस तरीके का है कि आप शादी के बाद में अपने माता पिता के घर में गए थे। तो वहां पे अगर आप गए थे तो हमें जवाब दो, अन्यथा नहीं गए थे तो ना में जवाब दो। बस इतना आपको जवाब देना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों का बहुत ही महत्व होता है। इनको वो जो पीपी होते हैं वो नोट कर लेते हैं, कोर्ट के सामने रख देते हैं, जिसमें आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। तो इनका विशेष ध्यान आपको रखना है। तीसरा सवाल इसमें इस तरीके का हो सकता है कि आपकी पत्नी इस डेट को आपके घर से निकल गई थी। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे फिर आपको जवाब देना है कि वो अपनी मर्जी से गई थी, हमने नहीं निकाला था, वो अपनी मर्जी से गई थी। तो यहाँ पे आपको वो बात बतानी है, और जो पीपी वहां पे डेट बता रहे हैं कि इस डेट को निकल के गई थी, अगर वो सही डेट है तब आपको इस तरीके से जवाब देना है, अन्यथा वो गलत डेट है तो वहां पे आपको बता देना है कि ये डेट नहीं है, ये गलत डेट है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जवाब देना है। अब चौथा सवाल इस तरीके का हो सकता है कि यह बात तो सही है कि आप दोनों साथ में रहते हुए लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज और धमकी करते थे। तो वहां पे फिर आपको सोच समझ के जवाब देना है, हाँ में जवाब नहीं देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते थे, तो अगर आपकी पत्नी ऐसा आपके साथ में करती थी, तो वहां पे फिर आपको बोलना है कि पत्नी मेरे साथ में ऐसा करती थी, मैं नहीं करता था। इसका भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ पे 500 सवाल इस तरीके का हो सकता है कि यह बात तो सही है कि आप पत्नी के साथ में अननेचुरल सेक्स करते थे। अगर पत्नी ने 377 सेक्शन मेंशन करवाया है तो यहाँ पे पीपी की तरफ से ये सवाल हो सकता है जो पति से पूछा जा सकता है, यह बात तो सही है कि आप पत्नी के साथ में अननेचुरल सेक्स करते थे। तो यहाँ पे फिर पति को जवाब देना है। अगर पति को पता नहीं है तो ये बताना है कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है कि अननेचुरल सेक्स क्या होता है। या फिर पति को पता है तो वहां पे जवाब देना है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करता था। तो यहाँ पे ये जानकारी समझ में आ गई होगी। 5 सवाल इस तरीके के हो गए। अब 6वां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि यह बात तो सही है कि आपकी पत्नी साइड से जो शादी हुई उसमें उनकी तरफ से बहुत कमी रही। उन्होंने अच्छी तरीके से कोई मैनेजमेंट नहीं किया, अच्छी तरीके से उन्होंने शादी नहीं की, आपके मुताबिक उन्होंने शादी नहीं की। तो वहां पे फिर आपको जवाब देना है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ठीक शादी की, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, हमने उनको कोई फोर्स नहीं किया और हमने भी अपनी मर्जी से शादी की। तो यहाँ पे इस तरीके का जब सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पे कई पति हैं जो घबरा जाते हैं, वो बोल देते हैं कि हाँ उनकी तरफ से बहुत कमी रही है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि कमी रही, तब आपने उनसे दहेज की डिमांड की, आप परेशान करते होंगे। तो यहाँ पे जो आपका व्यवहार है वो सामने आ जाता है कि बिल्कुल आपने ऐसा किया होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आपको सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता रहा है, तो इसका विशेष ध्यान देना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आपकी जो पत्नी है उनकी साइड से शादी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी रही, यानी कि उन्होंने अच्छी तरीके से शादी नहीं की। तो यहाँ पे फिर आपको जवाब देना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, जो भी की, हम उनको फोर्स नहीं किए। अब इसमें 7वां सवाल इस तरीके का हो सकता है जो पीपी की तरफ से पति से पूछा जा सकता है कि यह बात तो सही है कि आप पत्नी से दहेज की मांग करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। तो यहाँ पे फिर आपको जवाब देना है नहीं, मैं ऐसा नहीं करता था। यहाँ पे 7 सवाल हो गए। अब 8वां सवाल यहाँ पे इस तरीके का हो सकता है कि हमारे पास में आपकी काफी सारी रिकॉर्डिंग है जिनके अंदर आप पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे दहेज की डिमांड कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी कर रहे हैं और उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे बुरा बर्ताव आप उसके साथ में कर रहे हैं। ये कई सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। तो फिर आपको ये सोचना है, समझना है कि उनके पास में आपकी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बेझिझक होकर वहां पे जवाब देना है कि ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है और मैंने ऐसा कुछ पत्नी के साथ में नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जवाब देना है। तो यहाँ पे आपसे जो भी सवाल किए जाएंगे पीपी के द्वारा, तो यहाँ पे आपको सोच समझ के, यानी कि आपको सोचना है, समझना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, एक कम टाइम में आपको सोचना है और समझना है और एक लाइन में या फिर हाँ या ना में वो जवाब देना है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। अगर आपकी गलती भी नहीं है और अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो यहाँ पे आपको सोच समझकर जवाब देना है, नहीं तो आप इन क्वेश्चन यानी इन सवालों के जाल में फंस सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।